हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। टीसीएस देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर सेमीकंडक्टर्स की गुणवत्ता की जांच करने वाला उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ काम करेगी। आपके पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन डी आईआईटी जोधपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे के साथ। टीसीएस देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर सेमीकंडक्टर्स की गुणवत्ता की जांच करने वाला उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ काम करेगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी है डीपी आईआईटी, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी आरबीआई। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आरबीआई के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई ने अनवील किया है प्रवाह पोर्टल के अलावा रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप ही, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय शांति दूत ने 2023 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है गीता मित्तल, ऑप्शन बी है राधिका सेन, ऑप्शन सी है अर्पिता साहनी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो मेजर राधिका सेन ने जीता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इससे पहले और किसने जीता था, किस भारतीय ने जीता था? तो 2009 में जीता था सुमन गवानी ने। तो ये भी आपको याद रखना है, और दूसरी कौन बनी है? राधिका सेन। तो 2019 में जीता था सुमन गवानी ने और 2023 में मेजर राधिका सेन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में कहा कि दुनिया भर में बेरोजगारी की दर 2024 में कितने पर स्थिर हो जाएगी? आपके पास ऑप्शन है 5.2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 4.9%, ऑप्शन डी है 3.9%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4.9%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में कहा कि दुनिया भर में बेरोजगारी की दर 2024 में कितने पर स्थिर हो जाएगी? तो 4.9%, और 2025 में भी आपका यही रहेगा 4.9% ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन IUCN ने तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव तक फैले तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को किस सूची में सूचीबद्ध किया है? तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। IUCN ने इसे सूचीबद्ध किया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? गंभीर खतरे के लिस्ट में इसे सूचीबद्ध किया है। IUCN ने तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव तक फैले तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को किस सूची में सूचीबद्ध किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर खतरे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित लॉन्च पैड का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है धनुष, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है शिवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा धनुष। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित लॉन्च पैड का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा धनुष। किसने डेवलप किया है इसे? तो अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी का नाम है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में अग्निकूल कॉस्मोस ने रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निबाण SOR-TED। इसका मतलब क्या हुआ? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये आपको याद रखना है। अग्निबाण SOR-TED का मतलब क्या हुआ? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और कहाँ से लॉन्च किया? तो इन्होंने अपने प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया है, मोबाइल लॉन्च पैड है, ठीक है, जिसका नाम है धनुष। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो अग्निबाण
सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है, यह पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यह देश का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन फ्लाइट है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, यह देश का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन फ्लाइट है। किसकी बात हो रही है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर की बात हो रही है। और यह विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डिजाइन है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है, यह विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डिजाइन है और इसे स्वदेश में डेवलप किया गया है। ठीक है, स्वदेशी है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका ने 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से कुछ के रूप में मान्यता दी है? आपके पास ऑप्शन है RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल। थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका ने 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से कुछ के रूप में मान्यता दी है? तो RIL को भी दी है, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है, रिलायंस और टाटा ग्रुप को रखा गया है टाइटन्स कैटेगरी में। रिलायंस एंड टाटा ग्रुप को रखा गया है टाइटन कैटेगरी में। इसके अलावा जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको रखा गया है पायोनियर्स कैटेगरी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ताशकंद, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है संघाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ताशकंद। ताशकंद कौन से देश में, उज्बेकिस्तान। हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। भारत ने इसमें 7 मेडल जीते, जिसमें एक आपका क्या है, गोल्ड है, और 6 क्या है, ब्रोंज है। 6 आपका क्या है, ब्रोंज है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ नाम आप याद रख लो, जैसे श्रीमंत झा, ये टॉप परफॉर्मर रहे थे इंडिया से, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो भी नाम है यहाँ पे, जैसे लक्ष्मण सिंह भंडारी, सचिन गोयल, तो इनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ईबी लोलेन कौन से राज्य से है जिन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता था? तो अरुणाचल प्रदेश से। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ईबी लोलेन कौन से राज्य की खिलाड़ी है या भारत में कौन से राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता। किसमें? एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, ऑप्शन सी है स्वचालित तोपखाना प्रणाली, आर्टिलरी सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, आर्टिलरी सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वचालित आर्टिलरी सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IATA। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि IATA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है USA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2025 की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। इंडिया टू होस्ट ग्लोबल एयरलाइंस इन 2025। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, इससे पहले भारत ने 2 बार होस्ट किया है AGA मीटिंग को।
एक किया था आपका, एक आपका 1983 में किया था भारत ने और दूसरा 1958 में। एक आपका कब किया था? 1983 में, दूसरा 1958 में, और तीसरी बार है ये, थर्ड टाइम होगा कब? 2025 में। अच्छा, इसे होस्ट कौन करेगा इंडिया में? तो इंडिको इसे होस्ट करेगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। 81 है ये आपका, 81 IATA AGA मीटिंग है, और आपको बताना है कि 2024 में कहाँ हुआ था, ठीक है, 2024 में कहाँ हुआ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इंडिको के CEO कौन है? इंडिको के CEO कौन है? पीटर इल्बर्स। तो ये भी आपको याद रखना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और AGM का मतलब क्या हुआ? एनुअल गैदरिंग मीटिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पुनः संयोजक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है IASC, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है ICAR, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, IISc ने हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पुनः संयोजक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? तो IISc ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IISc के शोधकर्ताओं ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य को IIM की स्थापना के लिए केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम, और असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य को IIM की स्थापना के लिए केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो असम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है WHO, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? आपके पास ऑप्शन है 6.2%, ऑप्शन बी है 7.2%, ऑप्शन सी है 7.5%, ऑप्शन डी है 8.2%। सही आंसर क्या होगा? हालांकि ये मैं करवा चुका हूँ, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 8.2%। NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 8.2%। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो रियल GDP है ये आपका एस्टिमेट किया गया है 8.2% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अगर कंपेयर करें 2022-23 की तो कितना था? 7% था। इसके अलावा जो रियल GVA है ये आपका ग्रो हुआ है 7.2% 2023-24 में, और अगर 2022-23 से कंपेयर करें तो 2022-23 में कितना था? 6.7%। इसके अलावा रियल GVA and real GDP have been estimated to grow by 6.3% and 7.8% respectively in Q4 of फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो अगर केवल Q4 का पूछे आपसे 2023-24 के लिए, तो रियल GVA आपका एस्टिमेट किया गया है कितने से ग्रो हुआ है? 6.3% से, और रियल GDP 7.8% से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमडेन पहल शुरू की है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमडेन पहल शुरू की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि बिमडेन पहल किसके लिए है? तो PhD छात्रों के लिए है। इसके अलावा दो और पॉइंट आपको याद रखना है। बिमडेन स्टैंड्स फॉर B फॉर बिम्स्टेक,
I for India, M for Marine, RE for Research, N for Network. BIMRAIN stands for बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है MEA का और बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मालदीव। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मालदीव ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरियाणा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा के CM कौन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वीडन और नॉर्वे के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए यूक्रेन। हाल ही में किस देश ने स्वीडन और नॉर्वे के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूक्रेन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है स्काईरूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी है विप्रो 3D, ऑप्शन सी है TCS, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विप्रो 3D के साथ। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो विप्रो 3D के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शेइनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है पनामा, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। हाल ही में क्लाउडिया शेइनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मैक्सिको। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मई 2023 से मई 2024 तक का करेंट अफेयर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे स्टैटिक क्विज और करेंट अफेयर का क्विज मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।